वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रिव्यू मास्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ उड़ने की आशा एपिसोड नंबर 112 के बारे में, जहाँ आप ये देखोगे कि सचिन को जो है एक लड़के के माध्यम से जो है रोशनी की सारी असल सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। एक फ़ोन के माध्यम से, रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से सारी जानकारी सचिन को पता चल जाता है और सचिन जो है इस शादी को रुकवाने की पूरी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सचिन इस मामले में पड़ेगा नहीं, लेकिन क्योंकि सभी लोग जो है साइली को हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं, इसलिए वो चाहता है कि शादी रुक जाए। क्योंकि जो वो है इसके भाई के साथ एक बार ऐसे पहले भी हो चुका है, तो फिर उसकी शादी को रुकवाने का पूरा प्रयास करता है। जहाँ आप ये देखोगे कि साइली जो है कोई काम से जो है रोशनी के कमरे में जा रही होती है, जहाँ रोशनी फ़ोन कॉल्स में बात कर रही होती है और ये सारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग जो होती है बात करते हुए साइली सुन लेती है और फिर उसकी आंखों के सामने सारे सबूत आ जाते हैं। जहाँ की रोशनी कह रही होती है फ़ोन पे कि मैं किसी एनआरआई की बेटी नहीं हूँ, मेरे पिताजी कोई होटल्स के मालिक नहीं है और जो है मेरी शादी हो चुकी है और मेरे एक बच्चे भी हैं जिसका नाम कि क्रिश है। और जो ये जानकारी जिसके माध्यम से सचिन को मिला दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं वही है जो रोशनी पे डोरे डाला करता था। जी हाँ दोस्तों, रोशनी को पसंद करता था और उससे हम बिस्तर होना चाहता था, पर रोशनी ने उसके साथ बुरा किया और उसकी वाइफ के सामने सारी सच्चाई रख दी, जिससे उसकी वाइफ और उसके बच्चे उस लड़के को छोड़ के चले गए। उसका बदला लेने के लिए उस लड़के ने सारी सच्चाई जो है वो सचिन को बता दी। जी हाँ दोस्तों, और साइली को भी सारी सच्चाई का पता चल गया। अब ये शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मैं आपको फुल अपडेट्स बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो सचिन की जो ये सच्चाई की जो राज है, क्या सचिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताता है या नहीं बताता, इसके लिए आप मेरे एपिसोड में बने रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपने इससे पहले क्या देखा है। जी हाँ, तो आपने इससे पहले जो देखा है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने बताया था कि जब वो सारी मेहंदी लगाने के बाद साइली अपने कमरे में आ जाती है और कुछ खा नहीं पाती क्योंकि सुबह से वो कामों में बिजी होती है। उसी बीच जो होता है सचिन है उसके लिए खाना लेके आती है। जी हाँ दोस्तों, खाना लेके आते ही साइली वो देखती है और बहुत खुश हो जाती है। उन दोनों के बीच एक नोक झोंक होता है कि प्यार सी छोटी चटकार होती है और वो रोते हुए कहती है कि मेरी सासू माँ जो है वो मुझे ताने मारा करती थी कि मेहंदी नहीं है हाथों पे, आज देखो सचिन ने मेहंदी लगाई भी है और कितनी अच्छी पकड़ी भी है। उसी के लिए वो जाती है भगवान के पास और भगवान को इसके लिए शुक्रिया अदा करती है, आँख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती है ताकि उन दोनों की जोड़ी जो है सलामत रहे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो है वो फिर सजावट की प्रक्रिया में जुट जाती है और डेकोरेशन के काम को अच्छे तरीके से करने लगती है, जहाँ उसकी मदद बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं जो कि उसके बुलाए हुए होते हैं। उसी बीच आप कल के दृश्य में देखोगे कि रोशनी रोशनी की जो सास होने वाली सास है वो साइली को फिर से बहुत बुरा भला कहती है क्योंकि सजावट की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाई थी। इसके पीछे यह कारण था कि साइली ने जिसे फूल लाने के लिए कहे थे वो किसी और के घर जाकर डिलीवर कर दिया था और इसके लिए वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसी दृश्य में आप ये देखोगे कि साइली की माँ जो है वो साइली की मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद सचिन के साइली की बात मानकर उस डिलीवरी बॉयज़ के सामने चला जाता है और सामान लाने के लिए, फूल की माला लाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर उसके साथ कार में अमन और उसकी साली भी बैठी होती है। जहाँ दोनों तीनों के बीच बहुत गपशप होती है। उसी अगले दृश्य में एक और कार में आप देखोगे इसकी रोशनी और उसके फ्रेंड्स बैठी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, रोशनी बहुत डर चुकी है और उसे इस बात का भय सता रहा है कि कहीं उस लड़के ने आकर सारी सच्चाई नहीं बता दी और वह इससे डरकर गाड़ी से उतर जाती है और बहुत रोने लगती है, बहुत चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन उसके दोस्त उसे संतावना देती है, ठीक है तुम शादी मत करो पर घर चलो। उसके अगले दृश्य में देखिए कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, पंडित जी आ चुके हैं और जो है शादी की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है और उसके जो साइली के ससुर जी हैं वो बोलते हैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। अगले दृश्य में आप देखोगे कि साइली की जो सास है वो एनआरआई जो आने वाले हैं रोशनी के पापा, उसको सच मानकर वह उसके स्वागत में अनेकों तरह की एक्टिंग करती है दोस्तों, ताकि वो इम्प्रेस हो सके और उन्हें ये लगे नहीं कि हम गांव के देहात के लोग हैं और अच्छे लोग नहीं हैं। अगले दृश्य में आप देखोगे कि बढ़िया सजावट की प्रक्रिया चल रही है और साइली की माँ भी उसकी मदद कर रही है, जिसमें कि सचिन वहाँ पे आता है और फूलों की जो डोकरी है वो लेके आता है, जिससे सचिन जो साइली देख के बहुत खुश हो जाती है और दोनों के बीच फिर एक छोटा सा
कुछ क्षण के लिए प्यार भरी नोक-झोंक होती है। यह देख सभी लोग बहुत खुशी होते हैं, बहुत हँसने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर सचिन और साइली जाके डेकोरेशन की सारी प्रक्रियाएँ पूरी करते हैं, क्योंकि साइली सुबह से कुछ खाई पी नहीं है। तो फिर सचिन उसके लिए थोड़ा चाय लेके आता है और वो चाय पीती है। और उसके बाद सभी भगवान के घर में जाते हैं, दीपक जलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दीप जल नहीं रहा होता है, तो सचिन अपने हाथों से उसके पीछे घेरा बनाता है और फिर साइली उसमें माचिस की तीली जला करने की आग लगा के दीप जलाती है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों ईश्वर को प्रणाम करते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया में लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको यह धारावाहिक कैसा लग रहा है, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी विचार बताएं। जय हिंद।